आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हैदराबाद मकरा निवासी अमीर चंद ने बताया कि हम लोग 3 भाई थे, जिनका नाम मूलचंद, हरीश चंद, अमीर चंद है। हमारे भाई अमीर चंद के 2 लड़की तथा 1 लड़का था। हमारे भाई और भाभी की मृत्यु होने पर हरीश चंद के लड़के राम भवन ने हमारे भाई के हिस्से की ज़मीन अपने नाम करवा लिया, जिसमें पूरी ज़मीन को 1/3 होना चाहिए, जबकि 1/2 करा दिया। मूलचंद के लड़के अपने हिस्से की ज़मीन पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं सीमा पुत्री मूलचंद ने बताया कि मेरे मम्मी पापा बहुत पहले ही उन लोगों का देहांत हो गया है। हमारे चाचा हम लोगों की देखभाल करते हैं। मेरे भाई ने हम लोगों के हिस्से की ज़मीन तो न तो भाई न ही हम लोगों के नाम किया, बल्कि 1/3 की जगह 1/2 करा दिया, जिसमें हम लोगों का परिवार रजिस्टर में नाम भी रजिस्टर था, उनको भी उन्होंने कटवा दिया। जब इस संबंध में हरिश्चंद के लड़के राम भवन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी 3 भाई थे, लेकिन मूलचंद की शादी नहीं हुई थी। वह अपने लड़के को उनका लड़का बता रहे हैं। आइए सुनाते हैं दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है चाचा आपका? अमित चन्ना, कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। कौन सा गांव है? मकरा। कौन सा थाना पड़ता? हैदराबाद मकरा थाना रौनाबाद। कौन तहसील है? सगड़ी। क्या समस्या है? आप लगातार अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। समस्या ये साहब कि हम 3 भाई रहनी, बलस्तर का लड़का 3 भाई, मूलचंद, हरिचंद, अमीचंद। एक बाद में हरिचंद का लड़का राम भवन नेता जो है, हमारे भतीजी या भतीजे का नाम कटा दिया, कटा के परिवार रजिस्टर से। अच्छा, राम बच्चन वो क्या लगते हैं जो नाम कटवाए हैं आपके? भतीजा वो लगे ना, भतीजा राम भवन आपके भतीजा है? राम भवन नेता, जगलर नेता हम साहेब, अब हम उनके बराबरी ना कर। क्या आपके परिवार रजिस्टर नकल में नाम था उन लोगों का? हाँ, पहले से है। अच्छा, अब नहीं। अब कैसे, अब क्या हुआ नाम? 5 बार हम नकल लिए, 5 किस्म की मिली। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि मैंने उन लोग भाई उनके पुत्रों, हाँ, उनके लड़के के मिल जाए। क्या लड़के हैं उनके पास? 1 लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, तो बंटवारे में क्या प्रॉब्लम हुई है? बंटवारे में 1/2 करा ले लें। 1/2 करा ले हैं? हाँ, जबकि 1/3 चाहिए। 3 चाहिए। अच्छा, ठीक। अब 14-15 साल से हम भटकत हैं यार, सुनवाई करो ना। ये बात किसी अधिकारी को बताया आप? ना ही साहब, किसी अधिकारी, एसडीएम बताया। एसडीएम साहब को बताया? क्या कार्रवाई हुई अब तक? एसडीएम साहब फोन किए, वीडियो किए, वीडियो साहब भी कर। लगभग कितने दिनों से दौड़ रहे हैं आप? अरे 14-15 साल हो गए हम। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। क्या समस्या है? आपके हिस्से की जमीन कौन ले लिया है? कैसे, क्या प्रकरण था पूरा? अरे जो हमारे चाचा हैं यही दौड़ रहे हैं, सब कुछ हम लोग का पालन पोषण यही किए हैं। अच्छा, और रह गई जो राम भवन है, भाई हैं, भतीजा लगते हैं चाचा के। हाँ, तो हमारे भाई हैं चचेरा, और वही परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? क्या समस्या कर रहे हो? यही कि जो हमारे पापा की जमीन वमीन है, सब नाम हम कटवा दिए हैं, हम दोनों भाई बहन का। अच्छा, आपके भाई का भी नाम कटवा दिए हैं? जी, आप मेरे भाई का भी, मेरा भी। तो आप लोगों का हिस्से की जमीन कौन लिया है? वही राम भवन। राम भवन लिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ हमारे पापा का हिस्सा मिले। तो कितने दिनों से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं? अधिकारियों का अभी तक कार्रवाई नहीं? चाचा ही दौड़ रहे हैं, हम दोनों भाई बहन तो नहीं दौड़ रहे थे, पर जब जाने परेशान हो गए चाचा बहुत, तो हम लोग भी कह रहे हैं अब हम लोग को ले चलो, हम लोग लड़ेंगे, आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो आपके पिताजी का हिस्सा वो आधा कर ले? राम भवन। हाँ, क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं 3 हिस्सा मिले, एक मेरे चाचा इनका है, एक मेरा, एक राम भवन। 3 हिस्सा होना चाहिए ना जी। तो 3 लोगों को चाहिए। आपके माता पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे मम्मी पापा है नहीं। अच्छा, मर गए हैं जी। कितने दिन पहले मरे हुए हैं? जी, पापा तो थोड़े होशियार हुए हैं। हाँ, ध्यान वान आता है पापा, और मम्मी के बारे में कुछ नहीं पता है, बहुत छोटी थी। ठीक, तो आप लोगों का हिस्सा ना करके वो अपने नाम से करवा जी हाँ, हम लोग का नाम कटवा दें पापा के नाम पे यहाँ से। आपका राम भवन, कौन सा गांव है? हैदराबाद। कौन सा थाना पड़ता है? रौनाबाद। अच्छा, आप पे आरोप लगाया है कि आपके पिताजी की ज़मीन जो है आप बच्चों का नाम कटवा करके अपने नाम से जो है विरासत करा लिए हैं, क्या सही है? आप सही में हमारे पिताजी 3 भाई थे। एक के बड़े पिताजी की, जो बड़े हमारे चाचा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके मर जाने के बाद में ये जब बार बार अपने बच्चों को कहते हैं कि उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, और तब तक वो जिंदा थे, तब तक एक बार नहीं कहे। उनके मर जाने के बाद 50 बार कभी डीएम दरखास्त देते हैं, कभी डीएम केंद्र देते हैं, कभी
तहसीलदार को केंद्र देते हैं, कभी ब्लॉक के वीडियो साहब केंद्र देते हैं, कभी वीडियो पंचायत साहब केंद्र देते हैं। ये 12 साल से मामला चल रहा है इसी तरह। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि उनके पास 3 लड़के भी हैं, उसके बाद भी आप नाम कटवा के अपने नाम चढ़वा लिए ज़मीन को। ऐसा ग्राम सभा में पूरी बैठक हुई थी और वीडियो सोमराम वीडियो पंचायत थे, वो तब सही बात जान के करके उनमें बैठक में करके उसको काटे, जो सही था वो सही किए, जो गलत था वो गलत करते। उनके पास परिवार रिश्ता की नकल है और उनके पिताजी के भी नाम उसमें दर्शाया गया है, क्या सही है उसमें? ये पहले चोरी से चढ़वा लिए थे, हमको जानकारी नहीं हुई। बाद में तब हमको पता लगा तो मैं डीएम साहब को दरखास्त दिया, डीएम साहब लिखे वीडियो साहब को, वीडियो साहब लिखे वीडियो पंचायत साहब को, वो मौका पर जाकर पूछ जाँच करके जो सही था, उनकी शादी हुई नहीं थी, इनके लड़के सब थे, अपने लड़कों को उनको बता रहे थे। अच्छा, तो वो सब काट के जो इनके लड़के दिखा दिए कि इनके लड़के, उनको शादी नहीं हुई, उनको लड़का कहाँ हो गए। तो बता रहे हैं उनके पास 2 लड़की और 1 लड़के हैं। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे उनकी हैं। तब शादियाँ नहीं हुई तो उनको लड़के आए कहाँ।